हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स शो में। हम बदलते हैं आपकी सोच, हम बदलते हैं आपका नज़रिया, हम निकालते हैं डर आपके मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स, इक्वेशंस, कॉम्पिटिशंस और एल्गोरिदम्स। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हमारे नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। Namaste friends, today we are taking some important topics of a sheet, जिसके माध्यम से हम क्या अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम जो है वो क्या सॉल्व कर सकते हैं। Which are these topics now? One is the intersection of the set. It comes in the section of operation of a set. Operation on set. ये कैसे टॉपिक है? दैट कम्स इन द ऑपरेशन ऑफ द सेट। अभी इस ऑपरेशन ऑफ सेट में हम लेने वाले हैं पहले, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो है ये क्या है हमको देखना है। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, फॉर दैट यू आर इन नीड ऑफ द टू सेट। हमको क्या चाहिए? दो प्रकार के सेट चाहिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज, इट इज द सेट ऑफ, और इट इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, सेट ऑफ common elements of both set which you have considered। दोनों भी सेट है उसमें का ये कैसे है? these are the common elements, set of common elements of both set। Suppose we are taken here set A and here set A। set A है हमारे पास में, this is 1 2 3 4 5 6, ये set A। उसके बाद में set B, it is 3 5 6 8 9 in this way। these are the two sets। हमको दो सेट दिए यहाँ, इसमें से हमको देखना है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से। which are the common elements now? see here, it is 3 is also here, 3 is also here। what about the 5 6, 5 is also here, 5 is also here, 6 is also here, 6 is also here। ये तीन एलिमेंट जो है ये कैसे? these are the common elements। ये है हमारे कॉमन एलिमेंट्स है। सो वी कैन राइट हियर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो साइन जो दिखाई दे रहा है आपको, इट इज अ साइन ऑफ द इंटरसेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय साइन इन दिस वे। इट इज डिनोटेड बाय it is this sign, inverted U। so we are writing here the common elements। which are the common elements? 3 5 6 and 6। these are the three elements, 3 5 6। ये तीन एलिमेंट है हमारे। अभी इसको यदि हमको वेन डायग्राम से बताना है, हमको यदि इसको वेन डायग्राम से बताना है, so we can draw it with the help of the Venn diagram। Venn diagram से हम क्या बता सकते हैं। now see here, ये है हमारा सेट A,
उसके बाद में सेट बी, सेट बी। सेट ए में पहले देखना है कि हमको 3 5 6, यह है 3 5 6, 3 5 6, these are common to the both the set. Now after that you write the this set 1 2 4, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये पूरा का पूरा सेट है, दिस सेट ए। सेट बी देखिए ये पूरा है सेट में, सेट विल बी हियर 3 5 6 8 and 9, so it is called as the intersection of the set। ये जो है ये कैसा है, it is the intersection of set। It is the intersection of set। अभी इसकी प्रॉपर्टी देखिए, which are the properties of it, properties of intersection of the set। Which are the properties of intersection of set? Now you take the one property। अभी इसकी प्रॉपर्टी जो है हमको देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। पहली वाली जो प्रॉपर्टी है क्या बता रही, ध्यान में रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। देखिए अभी यहां जैसे हमने देखे थे, ए सेट इज हियर, बी सेट इज हियर, यदि बी यहां आ जाता है और ए यहां आ जाता है तभी भी हमको क्या रिजल्ट जो है वो क्या सेम मिलते हैं। नाउ यू सी द अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, द सेकंड इज इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए कैसा है सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ B, then A intersection B is equal to A, A intersection B कैसा रहेगा, A ही रहेगा। जैसा एग्जांपल लीजिए, you take example here, A है हमारे पास में, it is a 1 2 3, और उन्होंने क्या बोला है, A is a subset of B, B दिया है हमको, B दिया है, it is 1 2 3 4, A is the subset of E। Now see here all the elements of set A that are present in the set B, therefore A is the subset of B। इस स्थिति में क्या रहेगा, A intersection B is always a set A। देखिए A और B का इंटरसेक्शन आपको 1 2 3 मिलेगा, 1 2 3 इट इज नथिंग बट द सेट ए। नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज इफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए इंटरसेक्शन बी E is equal to we have a B, ये इंटरसेक्शन B कैसा है, ये B मिलता है, then B is the subset of A, then B is a subset of A। उस स्थिति में क्या रहता है, B ये सबसेट रहता है किसका, A। Now you take the example depending on it, उस पर एग्जाम्पल लीजिए आप, A इंटरसेक्शन B is a B, A 1 2, ये दो सेट है, उसके बाद में B लिया हमने, इट इज अ 1, एक ही एलिमेंट है। अभी यहाँ देखिए A और B का इंटरसेक्शन देखिए कितना है, 1 और 2, और यहाँ 1 है, मी द कॉमन एलिमेंट इज द 1, देयरफॉर A इंटरसेक्शन
बी इज इक्वल टू कितना आया है 1 है, मीन्स इट इज नथिंग बट द सेट बी। 1 ए और बी का इंटरसेक्शन देखिए कितना है 1 ही है, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट बी। नाउ यू सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, A intersection B is a subset of A. A intersection B is a subset of A and A intersection B is a subset of B. ये वाली प्रॉपर्टी A intersection B is a subset of A। अभी इंटरसेक्शन जो है ये कैसा रहेगा, इट इज द सबसेट ऑफ ए का सबसेट रहेगा, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी के पूरे एलिमेंट किस में रहेंगे, सेट ए में रहेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट किस में रहेंगे, पूरे के पूरे ए में रहेंगे। ए इंटरसेक्शन बी के भी एलिमेंट किस में रहेंगे, सेट बी में रहेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नाउ यू सी द सेट 5। लेकिन देखिए अभी यहाँ ये वाला जो देख रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी द सबसेट ऑफ ए, यहां का एग्जांपल देखेंगे हम। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी देखिए 3 5 6 है, 3 5 6, 3 5 6 इज अ सबसेट ऑफ ए में है पूरे के पूरे। और उसी के जैसा ये वाला जो है ए इंटरसेक्शन बी 3 5 6 दैट आर इन द आल्सो सेट बी। सो दिस इज द main property. Now you see the next property, that is the property number 5. A intersection A dash, A dash means it is a complement. A intersection A dash is always equal to 5 means the empty set is there. This is the empty set. A intersection A dash, ये इनका ये जो आता है कैसा रहता है, इट इज ऑलवेज द एम्प्टी सेट। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए, दोनों का भी इंटरसेक्शन कभी भी कैसा रहता है, इट इज ऑलवेज ए के एलिमेंट है 1 2 3 एग्जांपल ले रहे हैं हम अभी। ए के एलिमेंट है हमारे पास में सपोज 5 7 8 और दूसरा ए लिया हमने, वही ए है, वी आर कॉपीड हियर, इट इज 5 7 8। अभी दोनों का भी इंटरसेक्शन देखिए, इट विल बी द 5 7 8, इट मीन्स देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए इज ऑलवेज इक्वल टू द ए, वही रहता है। नाउ यू सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन empty set is always equal to the empty set. A intersection empty set is always equal to the empty set. empty set जो रहता है उसमें जो है कोई भी एलिमेंट नहीं रहते, मीन्स उसका इंटरसेक्शन कभी भी कैसा रहता है, empty set ही रहता है। So students, we have seen a meaning of intersection of the two sets and their properties. If you have any type of the question related with this, we'll take you can ask me in a comment box. I will try to give your answer. Thank you.